लोग यादव जाति से। हाँ, मैं यादव जाति से हूँ। आप कैसे टूट गए? लालू यादव बोलते हैं कि यादव टूटता नहीं, टूटने की बात नहीं। लालू ये बिहार की जनता ही ये बोलते हैं कि बिहार की जो राजनीति होते हैं वो जाति पर आधारित है, और आप रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं कि जनता पहचानते नहीं है प्रशांत किशोर के, चिंते नहीं है। नहीं, अब तो जनता पहचान गई है। ये नहीं है प्रशांत जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लोग आरोप ये भी लगाते हैं जनता की ये तो 4% वाले हैं, पांडे जी हैं, और बिहार में कहाँ से इनका दाल का लेकर आएंगे। देखिए, जनता बोल रहे हैं कि इस बार की जो टक्कर रहेगा एनडीए और महागठबंधन, तीसरा किसी का ऑप्शन नहीं है। आप यादव जाति से हैं, लालू यादव की पार्टी में आप क्यों नहीं ज्वाइन किए? अब यादव के नेता आप किससे मानते हैं? एग्जाम्पल लीजिए, मैं यादव जाति से आता हूँ, ये 14% या 15% बिहार की है, तो लोग कहेंगे कि नहीं, अरे इसको उपाध्यक्ष बना दिया, ये तो मैंने जातीयता की बात है। ये बात नहीं, प्रशांत जी या हमारा जनस्वराज सभी लोगों को लेकर चलने वाली। बिहार में क्या है, जो सत्ता में लोग हैं, ये तो यहाँ पर राजनीतिक बंधुआगिरी है। राजद के डर से लोग भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा के डर से लोग राजद को वोट देते हैं। नमस्कार, मैं सतबीर, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए, मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। हमारे साथ हैं आज बातें करने के लिए जनसुराज के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन जी। इनसे बातें करेंगे। आज बिहार दिवस है, तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। स्वागत है सबसे पहले सर। धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा बिहार दिवस को? बिहार दिवस है, मैं बिहार वासियों को इसके लिए बधाई देता हूँ, और इस बिहार दिवस को ही, इस बिहार के दिवस के गौरव को स्थापित करने के लिए ही हम जनसुराज के जो सारे लोग हैं, हमारे प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, वो पिछले 2 अक्टूबर 2022 से पैदल उन्होंने मार्च किया था, और उसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार के गौरवशाली इतिहास को वापस लाने के लिए वो हम लोग पूरे लगे हुए हैं। और इस व्यवस्था परिवर्तन में एक बड़ा मुकाम तब आया जब पिछले 2 अक्टूबर 2024 को हमारी पार्टी की स्थापना हुई। बिहार में क्या है, जो सत्ता में लोग हैं, ये तो यहाँ पर राजनीतिक बंधुआगिरी है। राजद के डर से लोग भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा के डर से लोग राजद को वोट देते हैं, और जो हमारा बिहार का जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है। एक सवाल करेंगे, बिहार की जनता ही ये बोलते हैं कि बिहार की जो राजनीति होते हैं वो जाति पर आधारित है, और आप रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, कैसे लोग इसको? देखिए, यदि यहाँ की जनता ये बात करती है कि यहाँ की राजनीति पर होती है, जाति पर होती है, तो ये गलत नहीं है, होती है। लेकिन सभी बार जो यहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं, सभी बार जाति पर इलेक्शंस नहीं हुए हैं। है क्या कि हमारा राज्य विकास कैसे करेगा, बिहार का गौरव कैसे वापस आएगा? तो केवल जाति और धर्म के नाम पर यदि हम वोट करते रहेंगे तब तो हमारा गौरव वापस नहीं आएगा। इस गौरव को वापस कराने के लिए जो हमारे मुद्दे हैं, आप देखेंगे जो विकास के सभी मानक हैं, बिहार उसमें फिसड्डी है। चाहे जो मुद्दा ले लीजिए विकास में, अब जैसे शिक्षा का देखिए, उसमें हम लोग सबसे निचले पायदान पर हैं, स्वास्थ्य में है उसमें सबसे निचले पायदान पर हैं। तो आखिर में ये कब होगा, जब तक हम मुद्दों की जनता पहचानते नहीं है प्रशांत किशोर के, चिंते नहीं है। नहीं, अब तो जनता पहचान गई है। ये नहीं है प्रशांत जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं है। ये कहना गलत होगा कि वो जनता नहीं पहचानती है। प्रशांत जी पूरे भारत में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो ख्याति प्राप्त की है एज पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, वो ही काफ़ी था। और जब इधर उन्होंने ये व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, तो बिहार में प्रशांत जी घर घर का नाम हो चुके हैं, इसलिए प्रशांत जी उसके मोहताज वाला इलाका में तो एकदम नहीं है। ये तो जनरली लोग जो ग्राम शहर के लोग हैं या जो लोग मोबाइल चलाने वाले हैं वो ज़्यादा बोलते हैं कि वो नहीं है। लेकिन आप जब देखेंगे, मैंने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया है, वहाँ भी लोग जो है सुनकर ही जो है, दूसरों से सुनकर ही प्रशांत जी को जानने लगे हैं, और वो भी व्यवस्था परिवर्तन की बात करने लगे हैं। लोग आरोप ये भी लगाते हैं जनता की ये तो 4% वाले हैं, पांडे जी हैं, और बिहार में कहाँ से इनका दाल का लेकर आएंगे। देखिए, ये तो मैंने आरोप लगाने के लिए किसी को कोस सकते हैं। जैसे जो आदमी जिस जाति का है उसका परसेंटेज बता दीजिए और कहेंगे कि ये 4% वाले हैं। अरे पांडे जी हैं, उन्होंने पांडे जी वाला ही केवल काम किया है क्या? वो किस काम को लेकर चले हैं?
आप एग्जाम्पल लीजिए, मैं यादव जाति से आता हूँ, ये 14% या 15% बिहार की है, तो लोग कहेंगे कि नहीं, अरे इसको उपाध्यक्ष बना दिया, ये तो मतलब जातीयता की बात है। ये बात नहीं, प्रशांत जी या हमारा जन स्वराज सभी लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। जितनी जितनी जनसंख्या है उसके जनसंख्या के अनुपात में लोग। यादव जाति से? हाँ, मैं यादव जाति से हूँ। आप कैसे टूट गए? लालू यादव बोलते हैं कि यादव टूटता नहीं, टूटने की बात नहीं। लालू यादव कोई ऐसा आरजेडी ऐसा कोई पार्टी नहीं है कि सब यादव वही हैं, कोई सा बात नहीं है। हम विचार से इनके साथ हैं और हमारी पार्टी में सभी जाति और धर्म के लोग हैं। प्रशांत जी का स्पष्ट कहना है, हमारी पार्टी का ये स्पष्ट कहना है कि बिहार में जितनी जिनकी संख्या है उनके संख्या के अनुपात में हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, उनके काबिल लोगों को आगे बढ़ाएंगे, ये प्रशांत जी कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि हमारा जो, उन्होंने एक्चुअली हमारे समाज में 5 मेन कैटेगरी के लोग को मानते हैं। पहला कैटेगरी जो अनुसूचित जाति जनजाति का है, दूसरा कैटेगरी जो मुस्लिम भाई लोगों का है, तीसरा कैटेगरी जो है अति पिछड़ी जाति का है, चौथा कैटेगरी जो है पिछड़ी जाति का है और पांचवा कैटेगरी सवर्ण जाति का है। प्रशांत जी ने कहा कि हम प्रत्येक साल 5 साल में प्रत्येक साल जो है इन जाति के जो काबिल लोग हैं उनको अध्यक्ष बनाएंगे। जैसे पहला अध्यक्ष उन्होंने किनको बनाया है, ये अनुसूचित जाति के हैं लेकिन काफ़ी काबिल हैं, वो इंडियन फॉरेन सर्विस के रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो हमारे मनोज भारती जी हैं। इसी साल जब अगला टर्म आएगा तो कोई मुस्लिम भाई के जो अच्छे जो ख्याल रखने वाले हैं, जो अच्छे नाम वाले हैं, जो अच्छा समाज में जिनको लोग सही लोग मानते हैं, उस समाज से आएंगे। लाइकवाइज हर एक को मौका मिलेगा। तो हमारे यहाँ कोई MY कम्बिनेशन नहीं है, कोई बुरा बाल नहीं है, हम लोग सबको लेके चलने वाले हैं। बुरा बाल जो एक बार लालू जी ने नारा दिया था आज से बरसों पहले, ये जाति के आधार पर भूरा बाल, मैंने ये 4 जातियाँ को था, तो वो उन जातियों को उन्होंने कहा कि भूरा बाल साफ करो, बोले थे। ऐसा तो मैंने सुना था। आज तो मैं अभी रिटायरमेंट का ये 8वां साल है, उन्होंने बहुत पहले ये बात कही थी, लेकिन जो बात लोगों से अभी मैंने सुना और समझा कि उन्होंने ऐसा कहा था कि भूरा बाल साफ करो। आप यादव जाति से हैं, लालू यादव की पार्टी में आप क्यों नहीं ज्वाइन किया? अब यादव के नेता आप किससे मानते हैं? देखिए, यादव का कोई नेता नहीं होता है, ये तो एक विशेष समय होता है जो कोई यादव का नेता हो जाता है। इसके पहले राम लखन सिंह यादव के नेता थे, अभी लालू यादव कहते हैं। अब मान लीजिए कि हो सकता है कि एक समय में जो है कुछ किसी जाति के लिए लोग खास काम करते हों तो उनका नाम हो गया हो, लेकिन यदि वही चीज़ सब दिन तो नहीं करते हैं, तो नेचुरली ये तो बदलता रहता है। और हमारे यहाँ केवल जात के नेता होने से तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। क्या इस राज्य में केवल यादव जाति के लोग नहीं हैं? बहुत जाति के लोग हैं। यादव तो केवल 14% है, इसके अलावा 86% दूसरे जाति के लोग हैं। तो जब सबको लेके चलेंगे तब ना हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। ये सोच रखना पड़ेगा, ये गांधी जी की सोच है, उस सोच को लेके हम लोग चलने वाले हैं। जनता बोल रहे हैं कि इस बार की जो टक्कर रहेगा NDA और महागठबंधन, तीसरा किसी का ऑप्शन नहीं है। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो अभी जो राजनीतिक बदवागिरी की जो बात थी कि राजद के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से राजद को, वो समाप्त हो चुका है। अब जन स्वराज जो है विकल्प के रूप में जनता के बीच आ चुकी है। आप पिछला बाय इलेक्शन देख लीजिए कि लोगों का क्या पोजीशन है। हम निश्चित कोई सीट नहीं जीत पाए, लेकिन हमने 10% वोट प्राप्त किया। ये 10% वोट प्राप्त करने में जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनको बरसों लगे थे, लेकिन मैंने ये कितने दिनों में प्राप्त किया। हमें सिंबल जो है 10 दिन पहले भी नहीं मिला था, उसके बावजूद हम लोग 10% वोट प्राप्त किए। और ये सभी जातियों का वोट है, ये जन स्वराज का वोट है जो हमारा है कि सबको लेकर ललन जी हैं जो रिटायर्ड अधिकारी भी हैं और इनका साफ साफ कहना है